क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सिर्फ एक वोट भारत के प्रधानमंत्री को चुनने में कैसे योगदान देता है? क्या जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट देती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम करता है? आज हम जानेंगे कि भारत का चुनाव कैसे होता है और एक आम वोट से प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफर क्या है। वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जिसे जानकर आप चुनाव को बिल्कुल अलग नजरिया से देखेंगे। चुनाव क्यों होते हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि देश की शक्ति जनता के पास होती है, लेकिन 140 करोड़ लोग मिलकर रोज सरकार नहीं चला सकते। इसलिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। यही चुनाव का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हर 5 साल में जनता तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग एक संस्था है। इसका काम निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाना है। चुनाव की तारीख तय करना, मतदान केंद्र बनवाना, उम्मीदवारों की जानकारी जारी करना और वोटों की गिनती करवाना, ये सभी काम चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। वोटिंग कैसी होती है? जब चुनाव की तारीख आती है तो मतदाता मतदान केंद्र पर जाते हैं। वहीं उनकी पहचान की जांच की जाती है। इसके बाद उन्हें ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट दबाने का मौका मिलता है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाली बटन दबाता है। बटन दबाते ही वीवीपीएटी मशीन एक छोटी सी पर्ची दिखाती है, जिससे मतदाता को पुष्टि मिल जाती है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। यहीं से शुरू होती है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कदम। संसद कैसे चुने जाते हैं? भारत को 543 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक संसद चुना जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वही उस क्षेत्र का संसद बन जाता है। ध्यान दीजिए, जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती, जनता संसद चुनती है। यही वो बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री कैसे बनता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो देखा जाता है कि किस पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति उससे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी जनता संसद चुनती है, संसद बहुमत बनाते हैं, बहुमत का नेता प्रधानमंत्री बनता है। सरकार कैसे बनती है? प्रधानमंत्री बनने के बाद अगला कदम होता है सरकार बनाना। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते हैं। कोई गृह मंत्री बनता है, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, तो कोई वित्त मंत्री बनता है। फिर पूरी मंत्रिपरिषद मिलाकर देश का प्रशासन चलाती है। यहीं से नई सरकार आधिकारिक रूप से काम शुरू कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में कई बार ऐसी स्थिति आ गई है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। ऐसे समय में कई पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती है। यानी कभी कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ जनता का समर्थन नहीं, बिल्कुल अन्य दलों का समर्थन भी जरूरी होता है। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि भारत का चुनाव कैसे होता है। जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती, जनता संसद चुनती है और संसद की बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना जाता है। यही है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप पहले से ही पता था कि जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती? ऐसे ही राजनीति, संविधान और भारत से जुड़ी रोमांचक जानकारी के लिए इंडियन हब जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।